हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर पार्ट 4, अगर आपने मेरा पार्ट 3 नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू आप मेरा पार्ट 3 देख सकते हैं, जिसमें मैंने मौलिक अधिकारों के बारे में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान में पहले भारतीय संविधान को जोड़ा गया है, मतलब भारतीय संविधान कब लागू हुआ और कितना समय लगा इसको बनने में। तो 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे हैं भारतीय संविधान को बनने में, और ये 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हो गया था। तो इसमें अनुच्छेद कितने हैं, तो 465 अनुच्छेद हैं तथा मूल अनुच्छेद कितने हैं, तो मूल अनुच्छेद जो है वो 395 है। कैसे 395? जो संविधान में निहित है मूल रूप से, जो किसमें निहित है, भाग पहले कितने भाग 22 थे, जिसमें मूलतः भाग अब कितने हैं, 20। कितने भाग हैं, 20। तो और भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं इसमें, अनुच्छेदों में 22 अनुसूचियां हैं इसमें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि भाग फर्स्ट में क्या बताया गया है। तो और इसका विषय है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक 4 में रखा गया है। ठीक है, अब भाग जो फर्स्ट है, पहला है, तो संघ एवं राज्य क्या होता है। तो सबसे पहले तो बात तो यह है, संघ तथा राज्य क्या होते हैं, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा भारत में ये घोषणा की जाए कि क्या है, राज्यों जो भारतीय संविधान क्या है और तथा भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। क्या है, एक संघ है, जिसमें क्या होता है, उसके राज्य तथा क्षेत्र निहित होते हैं। किसमें, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, और संघ में क्या होता है, राज्य निहित है। उसमें क्या होती है, राज्यों के जो देखरेख कार्य होते हैं या उसकी कार्य प्रणाली जो होती है वो भाग 1 में आती है, मतलब भाग पहले में आती है। ठीक है, उसके बाद में है भाग सेकंड, भाग दूसरा। तो इसमें क्या है, भारतीय नागरिकता, जिसे नागरिकता भाग दूसरे में नागरिकता को रखा गया है। तो नागरिकता में कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है, नागरिकता को अनुच्छेद, इसको रखा गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद के जो भाग दूसरा है नागरिकता, उसको 5 से 11 में रखा गया है, तो तक में रखा गया है। तो भारतीय नागरिकता होती क्या है, सबसे पहले तो यह है, वह भारतीय नागरिकता वह कहलाती है जिसमें संविधान से पहले से जो लोग रहते हुए आ रहे हैं ना भारत में, उन्हें क्या प्राप्त हो जाती है, भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भारतीय नागरिकता कहते हैं। अगर कोई, जिसमें क्या आता है, भारत में अगर कोई माता पिता है, अगर उनके बच्चे बाहर रहते हैं या वह बाहर चले जाते हैं, अगर वो वापस बाद में आते हैं, तो उन्हें क्या होती है, भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त हो सकती है, जिसे क्या बोलते हैं, भारतीय नागरिकता कहते हैं। किसमें कहते हैं, भाग दूसरे में कहते हैं, जो किसमें, किस अनुच्छेद में रखी गई है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में रखी गई है, जिसमें भारत देश के सभी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, प्रदान भी की जाती है भारतीय संविधान के द्वारा। इसके बाद में भाग तीसरे में क्या कहा गया है, विषय क्या है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसे रखा गया है 12 से अनुच्छेद के 12 से 35 में भाग तीसरे में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो क्या होते हैं मौलिक अधिकार, मूल रूप से मौलिक अधिकार क्या होते हैं, 7 थे। पहले कितने थे, भारतीय संविधान में 7 थे, पर कौन सा एक अधिकार को हटा दिया गया, वो कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया भाग तीसरे में से। तो कितने मूलतः बच गए, 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से, समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तथा कौन सा एक और है, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, जो कि कौन सा अधिकार है, पांचवा अधिकार है। इसके बाद में छठा कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार जो हैं, मूलतः अधिकार, मूल अधिकार भी जिसे कहते हैं, वो किसमें रखे गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसको रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में भाग चौथा, जो भाग चौथे में क्या आते हैं, विषय क्या है भाग चौथे का, नीति निर्देशक तत्व। तो इसे कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 में भाग चौथे को नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, पहली बात तो यह है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नीति निर्देशक तत्व जिसमें क्या आते हैं, जो क्या है, सबसे पहली बात तो ये एक स्रोत है और इनको भारतीय संविधान में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व में क्या आते हैं, निर्देश, विचार, धर्म, उपचार, विवेचना, जाति, इन सब की क्या होती है, नीति निर्देशक तत्वों में इनको रखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान तथा संघ तथा संसद द्वारा इनको रखा जाता है, नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, उसके बाद में भाग चौथे के जिसके क्या होता है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या है इसके, तो इसके अनुच्छेद क्या है, नीति मूल कर्तव्य का है 51। क्या है, 51वां अनुच्छेद। तो 51वें अनुच्छेद में क्या आता है, सबसे पहली बात तो इसमें मूलतः क्या हुआ था, भाग चौथे के कै में क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकारों में कि क्या हुआ था, वो संशोधन 42 के तहत क्या किया गया था, 1776 में मूल जो कर्तव्य थे उनमें 3 ऐसे शब्दों को जोड़ा गया था जिसमें वह क्या है, मूलतः आदर्शों के रूप में गिने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जोड़े गए हैं प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, उसमें है अखंडता, पंथ निरपेक्षता तथा समाजवादी। तीनों को क्या किया गया है, इसमें मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया है, जिसमें भारतीय संविधान में क्या है, उनकी सिर्फ आदर्शात्मक रूप से, मूल रूप से उनको देखा जाता है, उसके लिए कोई दंड या अपराध नहीं बना है, कानूनी दंड या अपराध मूल कर्तव्यों में नहीं बना है, जो कि किससे रिलेटेड है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, भाग तीसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है भाग 5वां, इसमें क्या है, संघ। तो संघ इसमें इसे कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद में रखा गया है इसको 52 से 151 के अनुच्छेद में रखा गया है। किसको रखा गया है, भाग 5वें को। इसमें क्या आता है, संघ क्या होता है, पहली बात तो ये जिसमें केंद्र तथा राज्य की कार्यपालिका जो होती है ना, उसका कार्य होता है, मतलब शक्तियां होती है उसमें। कैसे होती है शक्तियां, संघ क्या होता है, संघ में क्या होता है, जिसमें कार्यपालिका के सदस्य कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारे क्या होते हैं, इसमें निहित होते हैं संघ में, मतलब भाग 5 में, जिसका अनुच्छेद है 52 से 151, इसका अनुच्छेद है संघ का। इसमें क्या होता है, जो जितनी भी संघ की जो शक्तियां होती है ना, मतलब राष्ट्र कार्यपालिका में जो संघ की शक्तियां होती है ना, वो किसके हाथों में होती है, राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है इसकी शक्तियां संघ की। अब इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, एक नाम मात्र शासन प्रणाली होती है उसकी, पर उसका सारा काम कौन करता है, उसका सारा काम करता है मंत्रिपरिषद, तथा मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है प्रधानमंत्री, वो करता है संघ का काम, मतलब राष्ट्रपति का काम। ठीक है, इसके बाद में
भाग छठा, इसमें क्या आते हैं, राज्य आते हैं। अब इसको, इन राज्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो मैं आपको बताती हूं। इनको रखा गया है भाग छठा, जो कि राज्य में निहित होता है। ठीक है, अब ये होते क्या है राज्य, अनुच्छेद में तो रख दिया 152 से लेकर 237 तक। होते क्या है, जिसमें क्या होता है, संघ द्वारा जितने भी राज्य, संघ में क्या होता है, कार्यपालिका कार्य करती है, तो संघ में जितने भी कार्य होते हैं ना, मतलब शक्तियां जो भी होती है, कार्य जो कार्य प्रणाली के क्षेत्र होते हैं, राज्य है, तो राज्य में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, राज्य भी आते हैं, जिले भी आते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कार्य प्रणाली जो चलती है ना, वो किसके द्वारा निश्चित होती है, संसद के सदस्यों द्वारा निहित होती है। राज्य के जो कार्यभार संभालते हैं वो संसद के सदस्य संभालते हैं। किसमें, भाग छठे में। तो इसमें क्या होता है, जो कार्य प्रणाली का देखरेख वो किसके द्वारा होता है, विधायक पालिका के द्वारा इसकी कार्य प्रणाली को क्या किया जाता है, देखा जाता है, नियंत्रित किया जाता है। और क्या किया जाता है, जब किसी राज्य को जैसे जरूरत होती है कि किसी राज्य की, मतलब किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जाए, या फिर उस नाम को परिवर्तित करके या इसमें और कानून लागू किया जाए, तो वो कौन से अनुच्छेद में होता है, 152 से लेकर 237 में होता है, भाग छठे में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो भाग है वो है 8वां भाग। तो सबसे पहली बात तो है, आप सोचेंगे भाग छठे के बाद में भाग 8वां कैसे, तो भाग जो 7वां था ना, उसको क्या किया गया, भारतीय संविधान के संशोधन के द्वारा 1965 में इसको क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। किसको, भाग 7वें को कर दिया गया, क्योंकि ये क्या था, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य, मतलब मूल अनुच्छेदों में नहीं था, जिससे क्या किया, निरस्त कर दिया गया। उसके बाद में आया नेक्स्ट भाग है जो है 8वां। तो इसमें क्या आता है, संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्रों को किस में रखा गया है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ अनुच्छेद क्या है इसके। तो 239 से भाग 8वें को 239 से 242 तक के अनुच्छेद में रखा गया है। अब भाग 8वें में का विषय है संघ राज्य क्षेत्र। तो इनमें क्या होता है, संघ तथा राज्य क्षेत्रों में इसमें क्या होता है, जो संघ होते हैं और राज्य जो कि भाग 5वें से 8वें में, उनके जो क्षेत्र होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। तो कानून निर्माण, अगर कोई राज्य चाहता है, जैसे कि कोई राज्य ये चाहता है, मतलब इसमें क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, वो भाग 8वें में आते हैं। अब अपने जो भारत देश में जो कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 है। पहले कितने थे, 7 थे, अब कितने हो गए, 9 हो गए। तो किस किस को जोड़ा गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर को जब जोड़ा गया, किसके अनुच्छेद के थ्रू, 370 अनुच्छेद के थ्रू इसमें भाग 8वें में जोड़ा गया था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को। इसका जब पुनर्गठन हुआ ना, तो वो कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 में इसका पुनर्गठन किया गया। और 19 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया, केंद्र शासित जो प्रदेश थे ना संघ राज्य क्षेत्र में, उसको क्या किया गया था, पारित किया गया था जम्मू कश्मीर को। 370 अनुच्छेद लगा था और इसको क्या पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें कितने आते हैं, पूरे केंद्र शासित प्रदेश आते हैं 239 से लेके 242 तक में। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, भाग 8वें के बाद में भाग 9वां तथा 10वां जो भाग है वो क्या है, अस्थायी है, मतलब उसको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। जिसके द्वारा क्या हुआ है, उसको किस में रखा गया है,
जो भाग 9वां है जिसमें क्या आती है, नगर पालिका आती है। अब इसमें नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने कितने भाग, क्या संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 20 भाग ही है, वैसे 22 है, पर क्या अस्थायी रूप से उनको हटा दिया गया है। तो इसमें क्या है, 8वें के बाद में 11वां जो भाग बताया गया है उसके 2 भागों को क्यों हटाया गया है, तो आपको बताती हूँ। उसमें क्या है, 9वें भाग में क्या है, नगर पालिका है, और नगर पालिका का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 243 अनुच्छेद है नगर पालिका। और नगर पालिका के क में क्या आती है, नहीं भाग जो 9वां है उसमें क्या है कि पंचायत तथा नगर पालिका दोनों आती है। तो पंचायत का तो जो अनुच्छेद है वो है 243, और भाग 9 के क में है उसका अनुच्छेद है 244, ठीक है, 244 है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में भाग 11वां है। इसको किस में रखा गया है, संघ और राज्यों के बीच के संबंध। तो इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 245 से 263 में रखा गया है। 263 में इसको रखा गया है, किसको, भाग 11वें को, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब कैसे बनता है संबंध, क्या होता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसको अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में रखा गया है। सबसे मेन बात है कि जो अखिल भारतीय, मतलब जो ये जो संबंध होते हैं भाग 11वें में, संसद में क्या होता है कि जब राज्य होते हैं, संघ जो होता है, संघ में क्या संसद जो होती है उसमें जो क्या होता है, लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच में क्या होते हैं, संबंध होते हैं। तो राज्यों के बीच में क्या होता है इसमें कि जितने भी राज्य है ना उनके बीच में संबंध बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई भी आपदा हुई या कोई भी जैसे नदी या नदियों द्वारा प्रवाहित, जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो किसी राज्य से जाके गुजरती है, तो उसके नियंत्रण को, उसकी कार्य जो प्रणाली होती है या उसको बनवाना होता है, निर्माण करवाना होता है, तो उसका कार्य कौन करता है, राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। तो इसमें क्या होता है, आपसी कई बार क्या होता है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, अनुमति नहीं मिलती है, तो क्या होता है, मुद्दों में क्या लड़ाई दंगे होते हैं। तो संघ जो होता है, संघ के, भारतीय संघ के जो संसद होते हैं ना, वो राज्यों के बीच में क्या कराते हैं, मतलब इनके बीच में क्या कराते हैं, लड़ाई झगड़े जितने भी होते हैं ना उसको क्या करते हैं कि बातचीत करके, समझौते करके, संशोधित करके उसको क्या किया जाता है, उन बातचीत को नियंत्रित किया जाता है, मतलब कार्य प्रणाली क्या व्यवस्थित किया जाता है, निर्माण किया जाता है, इसमें संबंध को मधुर किए जाते हैं। अगर इस भाग 11वें में मतलब कोई भी कार्य प्रणाली चलती रहती है, वाद विवाद होता है, तो इसमें ये होता है भाग 11वें में। उसके बाद में वो क्या, उसके बाद में भाग 14वां, तो भाग 14वें को में क्या है, संघ व राज्यों के बीच सेवाएं। तो क्या क्या सेवाएं होती है संघ व राज्यों के बीच में, और इसको अनुच्छेद किस में रखा गया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको अनुच्छेद बताती हूँ। तो इसको अनुच्छेद में रखा गया 308 से 323 तक, 308 से लेके 323 तक भाग 14वें में, भाग 14वें को रखा गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, संघ व राज्यों के बीच सेवाएं, कैसे पहुंचती है सेवाएं, तो इसमें क्या होता है, अखिल भारतीय जो सेवाएं होती है ना, वो कहां से लेके भाग 5वें से लेके भाग 11वें तक का कार्य करती है। मतलब ये क्या होता है, आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो क्या करती है, इन सभी चीजों का क्या करती है, भाग 4 से लेके भाग 11 तक का क्या करती है, अनुशासन करती है। मतलब कार्य प्रणाली का अनुशासन यानी कि देखना, या कोई सेवाएं अगर नहीं पहुंच रही है तो उसको क्या करती है, वह अपने संघ द्वारा, मतलब राज्यों में क्या करती है, पहुंचाती है। भाग 14वें में क्या होता है, अपने मतलब राज्यों तथा केंद्रों के द्वारा जब राज्य में कोई भी कार्य नहीं हो पाता है
या गलत हो रहा है तो उसका पालन करने के लिए, अनुशासन करने के लिए अखिल भारतीय सेवाएं होती है। इसमें भी काफी सारी सेवाएं निहित होती है। कल्याणकारी राज्य होता है, समानता का, समाजवादी होता है। ये सारा जो कार्य होता है ना वो अखिल भारतीय के द्वारा देखा जाता है। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक में देखा जाता है, भाग 14वें में। इसके बाद में क्या होता है, भाग 15वां। तो इसमें क्या होता है, निर्वाचन। अब निर्वाचन में कौन सा अनुच्छेद रखा गया है, तो अनुच्छेद रखा गया है इसमें 324 से लेके 329 तक। 324 से लेके 329 तक भाग 15वें में निर्वाचन। निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन राज्यों तथा केंद्रों द्वारा, मतलब जो लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा जो मताधिकार, मतलब जो वयस्क मताधिकार होते हैं ना, वो चुनाव प्रणाली होती है। इसमें वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव प्रणाली में चुनाव लड़े जाते हैं। निर्वाचन प्रतिनिधि चुना जाता है इसमें, निर्वाचन 15वें भाग में। मतलब किसी भी राज्य में क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी का काम नहीं है इधर, मतलब भारतीय संविधान में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी शासन नहीं कर सकता। ये अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है। यहाँ पर दो प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक। तो हमारे यहाँ पर संसदात्मक कार्य प्रणाली चलती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना मत के थ्रू, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति बिना मत के थ्रू बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी चुनाव प्रणाली होती है। और वो किसके द्वारा होती है, संसद के सदस्यों व लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा ये वयस्क निर्वाचित के द्वारा चुनाव किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है भाग 17वां भाग है। तो इसकी राज्य भाषाओं में, इसका विषय क्या है, राज्य भाषा। तो राज्य भाषाओं को किस अनुच्छेद में निहित किया गया है, तो राज्य भाषाओं को किया गया है 343 से लेके 351 तक अनुच्छेद। से लेके 351 तक अनुच्छेद। अब आप बोलेंगे कि 17वां भाग है, 343 से लेके 351 तक इसको रखा गया है अनुच्छेद में। तो इसमें क्या आती है, मतलब ये क्या होती है, राज्य भाषा। जैसे कि आपको पता है कि भारत की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, तथा उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है भारत की। तो क्या होता है कि अगर किसी भी राज्य में या देश के किसी भी भाग में अगर अधिकतर संख्या में, मतलब बहुत बड़ी बहुमत वाली संख्या में अगर एक ही भाषा बोली जाए, तो उस भाषा को क्या किया जाता है, राज्य भाषा के रूप में चुना जा सकता है। और उसकी अनुमति किससे प्राप्त होती है, देश के राष्ट्रपति से उसकी अनुमति प्राप्त होती है। किससे होती है, देश के राष्ट्रपति के थ्रू। तो हमारे जो भाग 17 में क्या है, राज्य भाषा है जो कि हिंदी है। और हर चीज की अनुमति, वैसे तो अगर लिपि हो या जो भी हो, तो उसके लिए क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही अनुमति ली जाती है। इसके बाद में भाग आता है 18वां। तो 18वें भाग का अनुच्छेद क्या है, सबसे पहली बात तो इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक में रखा गया है इसको। 360 अनुच्छेद तक अनुच्छेद में। कौन सा भाग 18 क्या है, इसका विषय क्या है, आपात उपबंध। क्या होता है आपात उपबंध, इसमें क्या होता है, जब भारतीय संविधान में भारत में या अन्य राज्य में या किसी भी भाग में, भारत के किसी भी राज्य तथा किसी भी भाग या हिस्से में आपातकालीन की स्थिति आती है, कि जैसे कि मतलब सैन्य विद्रोह या फिर दंगे हो रहे हैं या फिर आपातकालीन बाढ़ आपदाएं वगैरह आती है, तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को कौन ये बताता है, पत्र पहुंचाता है या सूचित करता है,
देश का राज्यपाल तथा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल इनके द्वारा अगर सूचना प्रदान होती है तो वो क्या करता है, आपातकालीन की स्थिति में अनुच्छेद 352 से 360 लगाता है और आपातकालीन की स्थिति में क्या करता है, सुरक्षित करता है। मतलब क्या करता है, सैन्य टुकड़ों को क्या करता है, बांटता है। अब वो कैसे बांटता है, जैसी स्थिति थल, स्थल और वायु जो भी होती है, तीनों में वो टुकड़ियों को बांट देता है जैसी स्थिति होती है आपातकालीन की स्थिति में। ये स्थिति सैन्य में भी होती है जब आतंकवादी हमले होते हैं, और ये स्थिति बाढ़, भूकंप वगैरह, भूचाल या फिर कोई आपदा, भुखमरी वगैरह की ऐसी होती है, तो उसमें क्या होती है, ये अनुच्छेद लगाए जाते हैं। 352 से 360 तक के अनुच्छेद लगाए जाते हैं। और ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, देश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। और भारत का राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है भाग 20 का विषय क्या है, संविधान संशोधन। ठीक है। इसको किस में रखा गया है, संविधान संशोधन को, तो सबसे पहली बात है संविधान संशोधन को रखा गया है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन को रखा गया है। क्या होता है संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू, इस अनुच्छेद के थ्रू क्या होता है कि भारत में अगर किसी भी राज्य में अगर राज्य में भारतीय संविधान में कोई भी परिवर्तन करना हो या परिवर्तन को निरस्त करना हो या किसी भी चीज को जोड़ना हो, तो उसमें क्या होता है, ये शक्ति निहित होती है भारतीय संविधान संशोधन की, जिसमें किसी भी शब्द को, जैसे कि प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था जो मैंने आपको बताया था, किसके थ्रू, संशोधन 42 के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, ऐसी शक्तियां निहित होती है जिसमें भारतीय संविधान में किसी भी चीज को जोड़ा तथा निरस्त यानी कि हटाया जा सकने का अधिकार होता है संविधान संशोधन में। तो इसी तरीके से 395 अनुच्छेद मूलतः कंप्लीट हो गए, जो जिसमें कितने भाग हैं, इसके पूरे 22 भाग हैं, पर मूलतः भारतीय संविधान में कितनों को जगह मिली है, मतलब मूलतः भारतीय संविधान में 20 भागों को जगह दी गई है। ठीक है। तो इसी तरीके से आज का संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का टॉपिक हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।